जिस प्रकार एक पक्षी को उड़ना सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो उसका स्वाभाविक गुण है। मछली को तैरना सीखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि वो उसका स्वाभाविक गुण है। वो तैरते तैरते ही पैदा होकर तैरना सीख जाती है। ठीक उसी प्रकार आचार्य चाणक्य बताते हैं कि महिलाओं में भी 5 स्वाभाविक गुण हैं जिनका इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर करती रहती है। सबसे पहला, मीठी मीठी बातें करके अपना कार्य साध लेना। नंबर 2, जरूरत से ज्यादा हिम्मत दिखाना या हिम्मत का होना। नंबर 3, अपने मन की बात को सदैव छिपा के रखना, सालों तक, दशकों तक। अपने स्वार्थ को पूरा करने में किसी भी हद तक गुजर जाना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। कभी कभी जरूरत पड़ने पर बेवकूफी भरी बातें करना, बेपरवाह भोलापन या अल्हड़ दिखना, और कभी कभी बहुत ज्यादा होशियार और तेज दिखना। ये सारे गुण नारियों में आचार्य चाणक्य ने बताए हैं। नारी के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उनके साथ व्यवहार करने में हमें सतर्कता और सावधान रहने की जरूरत होती है ताकि हम अपना ही नुकसान ना करवा लें। अपने आप को बचाना भी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और हमारा धर्म होता है। एक प्रकार के लोग तो ये होते हैं जो कभी अपनी पत्नी की बात मानते ही नहीं। जैसे आप इन महाशय को जानते होंगे, इन्होंने कभी अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, हजार बार समझाने के बावजूद भी, और अंजाम मृत्यु, ये बर्बाद हो गए। वो भी सर्वगुण संपन्न, वैभवशाली, भक्त और तपस्वी और ताकतवर होने के बावजूद भी। दूसरे होते हैं इस प्रकार के लोग, जो माता जी कहती हैं वही करना है, चाहे कुछ भी हो। परिणाम बर्बादी, शादी की बर्बादी और द्रौपदी का धर्म संकट और तिरस्कार भी। एक महाराज और भी थे, पत्नियों से अत्यधिक प्रेम इन्हें था। जो पत्नियां कहती थी वही मानते थे और प्रेम में मुग्ध होकर एक दिन वचन दे बैठे केकई को, भावनाओं में बहकर। और केकई ने उस वचन का प्रयोग इतनी बारीकी से और इतने सही समय पर किया, इतनी कुशलता के साथ, कि उन्हें प्राण से ही हाथ धोना पड़ा। परिणाम बर्बादी। इसलिए चाणक्य ने अपने एक श्लोक में कहा है कि स्त्रियां भरोसे के लायक नहीं होती, इसलिए उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने विवेक का और व्यवहारिकता का प्रयोग करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी पत्नी की बात बिल्कुल नहीं मानता वो भी गलत है, और जो पुरुष अपनी पत्नी की सारी बातें मानते हैं वो भी गलत है। हमें सदैव महिलाओं की बातें मानने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो बात हमारी माता ने ही क्यों ना कही हो। ऐसा चाणक्य जी बताते हैं। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति महिलाओं की बातें आंख बंद करके नहीं मानते और अपनी विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़े बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो बर्बाद नहीं होते। इसी में हमारा सर्वोत्तम हित है। धन्यवाद।